Hello and welcome to our educational video series on accounting। आज हमारी अकाउंटिंग सीरीज़ की थर्ड वीडियो है जिसमें हम अकाउंटिंग मेथड डिस्कस करेंगे। There are two main accounting methods। दो मेन अकाउंटिंग मेथड्स हैं, कैश बेस अकाउंटिंग एंड एक्रूवल बेस अकाउंटिंग। आज हम इन दोनों पे डिस्कशन करेंगे और होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे और फ्यूचर में आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को अफेक्टिवली मैनेज कर सकेंगे इंशाल्लाह। और इसकी बेस पर आप अपने बिज़नेस के लिए कौन सा अकाउंटिंग मेथड चूज़ करेंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं फिर। अब स्टार्ट करते हैं कैश बेस अकाउंटिंग से। कैश बेस अकाउंटिंग ही हम पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। कैश बेस accounting records transactions when actual cash is received or paid. In this method, revenue is recognized when money is received and expenses are recognized when they are paid. It is a straightforward approach, is often used by small businesses or individuals. The key characteristics of cash-based accounting is that it focuses on the actual cash movement rather than the promise to pay or be paid. इसका ये मतलब है जो कैश बेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन वही करता है जो एक्चुअल कैश हमारे पास होगा, एक्चुअल कैश हमें रिसीव्ड होगा या पेड होगा। इसका ये मतलब है इन दिस मेथड में कि रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड व्हेन मनी इज़ रिसीव्ड। हम रेवेन्यू को तभी इंटर करेंगे, तभी रिकॉग्नाइज्ड करेंगे जब हमें मनी है, जब हमें पैसे मिल जाएंगे। बेसिकली जब हमारा बिज़नेस है, एक स्टोर है, तो जब हम प्रोडक्ट सेल करेंगे उसके बदले में अगर हमें फ़ौरन पैसे मिल जाएंगे तो हम तब भी उसी वक्त अपनी बुक कीपिंग के अंदर एंट्री कर देंगे। अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे कस्टमर से तो हम एंट्री वो बुक कीपिंग के अंदर नहीं करेंगे, कैश बेस अकाउंटिंग के अंदर। एंड एक्सपेंस आर रिकग्नाइज्ड व्हेन दे आर पेड। और एक्सपेंस जब रिकग्नाइज होंगे तब एक्सपेंस हम रिकग्नाइज करेंगे जब हम उसे पे कर देंगे। अगर हम उसे पे नहीं करेंगे तो तब हम बुक कीपिंग नहीं करेंगे, अपनी बुक कीपिंग के अंदर एंट्री नहीं करेंगे कैश बेस अकाउंटिंग के अंदर। इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है कि अगर पैसे मिल गए तो तब हम रेवेन्यू के अंदर एंट्री करेंगे। जब अगर हमने पैसे दे दिए अपनी किसी मतलब जो हमने एक्सपेंस किया होगा तो हम वो पैसे हम पे कर देंगे तो तब हम एंट्री करेंगे। उसके बिना हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे या अगर हम पैसे नहीं देंगे तो हम अपनी बुक कीपिंग के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। हम रेवेन्यू भी रिकग्नाइज नहीं होगा और हमारा एक्सपेंस भी रिकग्नाइज नहीं होगा। एंड इज़ ऑफन यूज बाय स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। कैश बेस्ड जो अकाउंटिंग मेथड है ये बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो छोटे परचून जो स्टोर खुले होते हैं और छोटे से बिज़नेस होते हैं, कोई स्मॉल से कोई बिस्किट्स वगैरह, कोई कोल्ड ड्रिंक्स की, तो ये इनके लिए कैश बेस्ड अकाउंटिंग मेथड यूज़ होता है मोस्ट प्रोबेबली। और या इंडिविजुअल कोई बिज़नेस हो हमारा उसके लिए यूज़ हो रहा है। द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बेस्ड अकाउंटिंग इज़ फोकस ऑन द एक्चुअल कैश मूवमेंट। ये फोकस ही एक्चुअल कैश मूवमेंट पे कर रहा होता है कि जो अगर हमें पैसे मिल जाएंगे तो तब हम एंट्री करेंगे, जब अगर हमने पैसे दे दिए तो तब एंट्री करेंगे। एंड रेदर दैन दी प्रॉमिस टू पे, कि हम अगर ये इस मेथड के अंदर हम इस तरह नहीं कर सकते कि वेंडर ने या कस्टमर ने हमें प्रॉमिस कर दिया कि मैं 15 दिनों के बाद आपको पैसे दूंगा तो आप अभी एंट्री, इसके अंदर आप अभी एंट्री नहीं करेंगे। अगर वो 15 दिनों के बाद पैसे देगा तो आप 15 दिनों के बाद एंट्री करेंगे अपनी बुक कीपिंग के अंदर। या अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है उस वेंडर को आप 15 दिनों के बाद पैसे देंगे तो आप 15 दिनों के बाद ही अपनी बुक कीपिंग के अंदर एंट्री करेंगे। आगे आपको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूँ कि कैश बेस अकाउंटिंग है क्या। बेसिकली सिंप्लिसिटी, इट इज़ द ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। जो कैश बेस अकाउंटिंग है बहुत आसानी से बंदा अंडरस्टैंड भी कर लेता है और इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। इसे नॉर्मल बिजनेसमैन, मतलब इसीलिए तो इसे स्मॉल बिजनेस इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली।
clear cash flow visibility. You directly see how much cash is coming in and going out. इसमें हमें बेसिकली वाज़ेह नज़र आ रहा होता है कि हमारा कैश फ्लो कैसा है, कि हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इसी के ऊपर ही तो हम लेन देन कर रहे हैं। अगर कैश हमें मिल रहा है तो हम एंटर करते हैं, अगर कैश हम दे रहे हैं तब हम एंट्री कर रहे हैं। इसीलिए सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, मैंने जो पीछे भी डिस्कस किया था, स्पेशली दोज विद स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, क्योंकि स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल है कैश बेस्ड अकाउंटिंग, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, मतलब स्मॉल ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी बे पे आप कैश बेस्ड अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। अब सेकंड मेथड आता है हमारा अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन पहले डिस्कस करते हैं। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन व्हेन दे आर incurred or earned regardless of cash is exchanged. In this method, revenue is recognized when it is earned, goods or services are delivered, and expenses are recognized when they are incurred. Goods or services are received regardless of when the actual payment occurs. Accrual based accounting हम तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जब हम इसे इनकर्ड या अर्न कर लेंगे, मतलब कि रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज़ एक्सचेंज, जब अगर हम कैश भी एक्सचेंज कर लें, और इस मेथड के अंदर हम रेवेन्यू इज़ रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ अर्नड, हम रेवेन्यू को तभी रिकग्नाइज कर लेंगे जब इसे हम अर्न करेंगे, जब हम गुड एंड सर्विसेज डिलीवर करेंगे। अगर हमसे कोई कस्टमर आके गुड्स परचेज़ करता है, बेसिकली आके समझ लो हमसे शुगर परचेज़ कर रहा आके कस्टमर, तो वो हमें कह रहा है कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको वो 10 दिनों के बाद वो आपको पेमेंट कर देगा, तो आप फ़ौरन ही अपनी बुक कीपिंग के अंदर ट्रांजैक्शन कर देंगे कि रेवेन्यू के हमें 10,000 हमारा रेवेन्यू है, और अकाउंट रिसीवेबल की के साथ हम ये ट्रांजैक्शन इंटर कर देंगे अपनी बुक कीपिंग के अंदर। And expenses are recognized when they are incurred, goods or services are received. एक्सपेंस भी हम तभी रिकग्नाइज कर लेंगे जब वो इनकर्ड होंगे, जब हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज हमने रिसीव कर ली। अगर हमने कोई गुड्स परचेज़ कर ली है, तो अगर हमने उसी फ़ौरन पेमेंट नहीं की, हमने कोई एक हफ़्ते का टाइम ले लिया, लेकिन हम अपनी बुक कीपिंग के अंदर फ़ौरन ही ट्रांजैक्शन कर लेंगे कि भाई हमने अकाउंट पेबल के नेम से हम एंट्री कर देंगे, and regardless of when actual payments are occurred. नेक्स्ट, इसे और अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर करने के लिए हम 2 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। Accurate financial picture. It provide more comprehensive view of business financial position by accounting for both current and future obligations. ये हमें एक एक्यूरेट पिक्चर फाइनेंशियल दे रहा होता है बेसिकली, क्योंकि इसकी हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन ही क्लियरली हमें पता लग रही होती है। बिग स्केल पे यूज़ होने वाला मतलब ये मेथड है हमारा, ये बहुत हम हमारे फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए कंप्रीहेंसिव व्यू हमें दे रहा होता है, हमें क्लियर पिक्चर दे रहा होता है बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन की। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, compliance with accounting standards. Accrual base is generally required for a large business. ये large business के लिए required है, and for compliance with the accounting framework. और compliance करता है जो accounting का framework है गैप, generally accepted accounting principle, इसको fulfill करता है। क्योंकि हम आप समझेंगे अगर हमारे पास एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग नहीं होगी, अगर हमारा सेटअप ही बड़ा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कोई कंपनी है, तो अगर हम कैश बेस्ड अकाउंटिंग लेके चल रहे होंगे तो हम जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, हम कोई चीज़ हम सर्विस दे रहे होंगे, तो हम कोई इतना फ़ौरन तो हमें पेमेंट नहीं मिलने वाली। कोई हमें एक हफ़्ते के बाद पेमेंट्स हमें मिलेंगी, कोई 10 दिनों के बाद, कोई महीने के बाद हमें पेमेंट्स मिल रही होंगी, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं फिर हम मेंटेन कर सकेंगे। हमें कुछ हमारे जो फाइनेंशियल जो हमारा कैश इन एंड आउट फ्लो का हमें पता ही नहीं लग सकेगा। क्या अगर हम कैश बेस्ड अकाउंटिंग यूज़ कर रहे होंगे तो हमें हमारी फाइनेंशियल जो टाइम पीरियड होगा वो डिले हो जाएगा, इसमें हमें टाइमिंग का कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, हमें फाइनेंशियल जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे हमें उसमें मुश्किल आ जाएगी, हम सही तरह
वो स्टेटमेंट्स नहीं बना पाएंगे अगर हम कैश बेस अकाउंटिंग मेथड यूज़ करेंगे। इसीलिए जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग यूज़ कर रही होती हैं, क्योंकि अगर हमने सर्विस या गुड्स हमने डिलीवर कर दी तो हम फ़ौरन ही एंट्री कर देंगे अपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज के अंदर कि हमारे पास इतना हमने पैसे अर्न कर लिए। अगर हमने कोई हमने सर्विस ली है या हमने कोई गुड्स ली है तो हम वो फ़ौरन ही अपने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देंगे, हम एक्सपेंस की एंट्री कर देंगे अपनी बुक कीपिंग के अंदर, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वो क्लियरली व्यू हमें दे सके और जब हम गैप के जो जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसको फुलफ़िल कर सकें। लेट्स टेक अ लुक टू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कैश बेस्ड अकाउंटिंग बेटर। अब हम कैश बेस्ड अकाउंटिंग की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इमेजिन यू ओन अ स्मॉल फोटोग्राफी बिजनेस। इमेजिन करेंगे आपका एक स्मॉल फोटोग्राफी का बिजनेस है, स्टूडियो है। यू प्रोवाइड अ फोटो शूट सर्विस 15,000 to a client. According to cash based accounting, you record this revenue when you receive the payment from the client. अब हमने क्लाइंट को 15,000 की सर्विस प्रोवाइड की है, हमने शूट दी है सर्विस के शक्ल के अंदर। तो कैश बेस अकॉर्डिंग टू द कैश बेस अकाउंटिंग, इसके मुताबिक हम यू रिकॉर्ड दिस रेवेन्यू, हम इस रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करेंगे व्हेन यू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, जब हम क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करेंगे तब हम रेवेन्यू की हम ट्रांजैक्शन करेंगे। एंड सेकंड, हम एक्सपेंस के साथ कंसीडर करते हैं इस एग्जांपल को। यू परचेज अ न्यू कैमरा इक्विपमेंट वर्थ 30,000 टू इन्हेंस योर फोटोग्राफी सर्विस। हमने परचेज़ किया अपने कैमरा के लिए न्यू इक्विपमेंट, जो हमारी फ़ोटोग्राफी जो सर्विस है उसको उसे कोई अलग और इन्हेंस कर सके। अकॉर्डिंग टू कैश बेस अकाउंटिंग के मुताबिक हम यू रिकॉर्ड दिस एक्सपेंस व्हेन यू पे द वेंडर, हम एक्सपेंस को तब भी रिकॉर्ड करेंगे जब हम वेंडर को पेमेंट कर देंगे, तब हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग एग्जांपल। मूविंग टू अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, अब अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग की तरफ हम मूव करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट हाउ इट इज़ डिफर, इससे कैश बेस्ड अकाउंटिंग से कैसे डिफर है। कंटिन्यू विद आवर फोटोग्राफी बिजनेस, हम फोटोग्राफी बिजनेस को ही कंटिन्यू करें। सपोज यू प्रोवाइड अ क्लाइंट विद एन अदर फोटो शूट सर्विस, हमने सपोज किया कि हमने क्लाइंट को और हमने फ़ोटो शूट्स की सर्विस दी है, वो हमने 10,000 की दी है। इन अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में ये रिकॉर्ड दिस रेवेन्यू, हम इस रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करेंगे व्हेन द सर्विस इज़ प्रोवाइडेड, जब हमने सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो रिगार्डलेस ऑफ व्हेन यू रिसीव द पेमेंट, अगर आपको पेमेंट मिल गई तब भी आप इसकी रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको पेमेंट नहीं भी मिली, वो इन फ्यूचर आपको पेमेंट करेगा, तो आपके साथ उसने प्रॉमिस किया है, तो आप तब भी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है। एंड नाउ लेट्स कंसीडर द एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के साथ हम कंसीडर कर रहे हैं रेंटिंग अ स्टूडियो ऑफ 20,000 रुपी टू कंडक्ट योर फोटोग्राफी सेशन। हमने रेंटिंग मतलब जो स्टूडियो लिया है हमने, जो 20,000 के लिए फ़ोटोग्राफी सर्विस के लिए, तो वो विद अक्रूवल बेस अकाउंटिंग के अंदर यू रिकॉर्ड दिस एक्सपेंस व्हेन सर्विसेज टेक प्लेस, जब हमने सर्विसेज ले ली, या रिकॉर्डलेस व्हेन यू एक्चुअली मेक द पेमेंट, तो आप उसकी एक्चुअली पेमेंट करें क्या ना करें, अब आपने एंट्री उसके अंदर आपने रिकॉर्ड एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, अगर आप पेमेंट कर भी दें, अगर ना भी करें, इन फ्यूचर भी आप पेमेंट करें, आप तब भी इसको एक्सपेंस के साथ रिकॉर्ड कर देंगे। सो मच, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल एंड लाइक कीजिएगा ज़रूर।